मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक बहुत काम की चीज़ लेकर आई हूँ और ये सभी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। और ये एक डिमांड आई थी कि अंडरगारमेंट्स रखने के लिए या ज्वेलरी रखने के लिए एक बॉक्स ऑर्गेनाइज़र दिखा दीजिए। तो ये दोनों उसमें काम आएगा। ज्वेलरी रखिए, चाहे अंडरगारमेंट्स रखिए, चाहे अंडरगारमेंट और ज्वेलरी दोनों रखिए। तो ये दोनों तरह से इसको आप यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको एक में ही बता दूंगी। दूसरी चीज़, एक कमेंट और आया था कि आप फैब्रिक कौन कौन सा यूज़ करती हैं। तो जैसे कि आज मैं बता दूं कि ये जो फैब्रिक है, ये इसके कर्टन भी होते हैं। मार्केट में जाएंगे तो आपको ये प्रिंट और ये कपड़ा कर्टन का मिल जाएगा। वैसे ये जो कपड़ा आज मैं यूज़ कर रही हूँ, तो एक ही पीस बनाना था और एक पीस के लिए जो कपड़ा मुझे मिला वो पर्याप्त था मेरे लिए, इनफ था। क्योंकि मेरा जो फ्रिज कवर था ये वो है, तो फ्रिज कवर मैंने ऑनलाइन लिया था, तो उसका जो नीचे की लाइनिंग थी वो एक दो धुलाई में फट के निकल गई, लेकिन कपड़ा उसी तरह से काफ़ी मजबूत और शाइनी है। तो मैंने कहा कि इसको रख लेती हूँ, कपड़ा तो पूरा मिल ही गया है, तो आज ये प्रिंट इसमें काम में ला रही हूँ। तो इस तरह से घर में जो अच्छे कपड़े होते हैं बहुत ज़्यादा दिन तक यूज़ किए जा सकते हैं, तो उनको मैं संभाल के रख लेती हूँ कतर जोड़ करके बड़े बड़े पीस, और फिर उनको समय समय पर निकालती रहती हूँ। दूसरी चीज़, कपड़े कहाँ से लाते हैं। जब मैं मार्केट जाती हूँ तो जैसे हाट वगैरह लगती है शहरों में किसी एक दिन, तो वहाँ पे कहीं किलो के हिसाब से कपड़ा मिलता है, कहीं कट पीस के हिसाब से मिलता है, कहीं थान में मिलता है। तो जहाँ जाती हूँ अगर मुझे कोई प्रिंट पसंद आती है तो 1-1.5 मीटर 2 मीटर रेट के हिसाब से, बजट जितना अलाउ करता है उस हिसाब से मैं ख़रीद लेती हूँ। तो इस तरह से प्रिंट का मेरे पास कलेक्शन हो जाता है। दूसरा, जब मैं बल्क में काम करती थी तो रोल में मैंने पूरे थान कपड़े, जो भी कपड़े जहाँ से आते हैं तो उनसे मैं फ़ोटो मांगती थी और फैब्रिक मटेरियल क्या है ये पूछती थी, तो फिर पसंद करके वहाँ से ऑनलाइन मंगा लेती थी। तो बाकी तो आप लोग देखते ही हैं सारे यूट्यूब चैनल पे, कोई पैंट से सिखाता है, कोई शर्ट से सिखाता है, कोई साड़ी से सिखाता है। तो उसी तरह से मैंने भी स्टार्टिंग की थी और आज भी उसी तरह से बनाती हूँ, मिक्स मैच करके सब कुछ। तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, आप कपड़ा कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बस अगर आप सेल कर रहे हैं तो नया होना चाहिए, और अपने लिए बना रहे हैं तो किसी भी चीज़ से कपड़े का बना लीजिए, वो भी अच्छा दिखना चाहिए। सिलाई ऐसी होनी चाहिए कि पुराना कपड़ा पता ही न चले कि पुराना था। अगर मैं ना बताती तो आपको लगता कि मैडम ने कोई प्रिंट ली है, नया नया कपड़ा, ये देखिए कितना शाइनी है। तो इस तरह से इसका काम होता है। और शुरू में मैं कस्टमर से भी उनका कपड़ा मांग लेती थी, पैंट शर्ट मैक्सी, मतलब अंडरगारमेंट और ब्लाउज़, ये 3 चीज़ छोड़ करके मैंने सारी चीज़ें काट करके आज तक बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो कपड़ा कैसे, कहाँ, किस तरह से यूज़ करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कहाँ से लेना है ये भी आपके और आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज का ये पीस है 6x12 इंच। 6x12 इंच का एक पीस हमने क्विल्टेड लिया है और 6x12 इंच का एक लाइनिंग का पीस लिया है। अब इसमें हम मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। 2 इंच डाउन जाएंगे, एक लाइन खींचेंगे। इस लाइन को खींचने के बाद इसको किनारे कर देंगे। एक जिप लेंगे, जिप का साइज़ हमारा यहाँ पर है 9.5 इंच। सारा मेजरमेंट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक किसी ने क्वेश्चन किया था कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ देखें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहाँ पर हम वीडियो का टाइटल लिखते हैं कि ये चीज़ बनाएंगे या बनाना चाहिए या स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल, तो वहाँ पे नीचे इतना लिखने के बाद मोर लिख के आता है। मतलब पूरा तो डिटेल नहीं दे पाते यूट्यूब वाले, लेकिन मोर लिख देते हैं कि मतलब आप उसको टच कीजिए तो खुल जाएगा, पूरा पढ़ लीजिए। तो उसी मोर को दबाना है, MORE लिखा रहता है यहाँ, उसी मोर को टच कीजिए, वो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपका खुल के आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स मतलब जहाँ पर सारी चीज़ों का ब्यौरा दिया जाता है, डिटेल दिया जाता है। तो चलिए, ये 9.5 इंच की एक जिप है। अब इसमें हम एक रनर डालेंगे, तो बीच में करेंगे और यहाँ पर एक पट्टी से इसकी लंबाई को बढ़ाएंगे दोनों तरफ से।
थोड़ी बड़ी पट्टी काट लेंगे। ये कॉटन कपड़ा है, इसको मैंने डबल कर लिया जिससे कि थोड़ा मोटा हो जाए। अब इस कपड़े को हम जिप के इस साइड रखेंगे और इसको यहाँ पर सिल देंगे, उलट के फिनिशिंग दे देंगे। इस साइड भी उसी तरह से कपड़ा लगा करके इसकी लेंथ को बढ़ा देंगे। अब इसको हमने जोड़ दिया, इसको अब सेंटर में लाएंगे इस तरह से, दोनों जिप का एरिया पकड़ेंगे और यहाँ पे इसका सेंटर निकाल लेंगे। इस सेंटर को निकालने के बाद यहाँ से 12 इंच पर मार्क कर लेंगे, इधर और इधर। ये हो गया 12 इंच। यहाँ से पट्टी को पैक कर देते हैं। अब इस रेडी हो गया। अब इस लाइन को हम कट करेंगे और इस जिप को यहाँ पर जोड़ेंगे। अब ये एक पॉकेट हमारी रेडी हो गई। अब लेंगे हम बेल्ट। बेल्ट मैंने यहाँ पर 14 इंच की ली है और इस फैब्रिक से मिलती जुलती ली है। बेल्ट की जगह आप कपड़े की बेल्ट भी बना सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इसका एक किनारा पैक कर देंगे, दूसरा भी पैक कर देंगे। यहाँ पर एक साइड से बराबर से रखेंगे। अब जितना ये यहाँ पे बढ़ रहा है इसको ½ इंच अंदर की तरफ, ये कपड़ा हमारा ½ इंच इधर छूटना चाहिए, ½ इंच अंदर की तरफ मोड़ते हुए इसको यहाँ पर इस तरह से मोड़ देंगे। इसको हटा देंगे, इसको अंदर की तरफ मोड़ेंगे और इसको यहाँ पर पहले एक सिलाई से दबा देंगे। इसमें हम वेलक्रो लगाएंगे। वेलक्रो का कोई भी एक पार्ट यहाँ पर रख के सिल देंगे मजबूती के साथ। जाओ, पापा बुला रहे हैं, जाओ। हाँ जाओ 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 जाओ। इसको सिलने के बाद इसको ठीक जिप के नीचे अटैच कर देंगे। दूसरा पार्ट लेंगे वेलक्रो का, यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे और दूसरे पार्ट को यहाँ पर हम सिल देंगे। इसको यहाँ पर लगा देंगे। अब इस पीस को इसके ऊपर चारों तरफ से सिल देंगे। ये हमारी एक पॉकेट और एक वेलक्रो की बेल्ट रेडी हो गई। अब इसके बाद हमें अगला काम करना है। यहाँ पर मैंने लिया है 6 बाई 12 इंच का एक पीस, इसको हम डबल करेंगे। अब ये 6 बाई 6 का हमारा रेडी हो गया। तो हम यहाँ पर ये देखिए, ये जिधर फोल्ड है ये हिस्सा, इधर पर हम सेंटर मार्क निकालेंगे। सेंटर मार्क से अब सेंटर मार्क ये हमारा 3 इंच का हो गया इधर। तब यहाँ पर हम 2.5 पे निशान लगा लें, 2.5। अब ये 2.5 पर सीधी लाइन हम इधर ले लेंगे। अब यहाँ पर ये हमको बीच में 5 इंच का पूरा एरिया मिल जाएगा। तो ये हमारे पास पीस रेडी होगा 6 बाई 5 का। अब ये जो लाइन खींची है इस पर हमें मशीन चलानी है। इसको अब हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इसको सिंपल इसी तरह से यहाँ पर पैक कर देंगे। इसको अंदर मोड़ के हमें नहीं सिलना है। इसको सिंपल पैक करते हुए चारों तरफ मशीन चला देंगे। अब ये हमने 6 बाई 5 के
इतने सारे पीस तैयार किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पीस अभी हमने तैयार किए हैं। और मुझे अंदाज़ा बिल्कुल नहीं लग पा रहा था, क्योंकि मैं एक बार में एक ही चीज़ बनाती हूँ तो बिल्कुल नहीं, मतलब मैं परेशान हो गई थी। तो मैंने फ़िलहाल 11 बना लिए हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में एक और बना लेंगे, लेकिन ये शायद कम ना पड़े मेरी गणित के हिसाब से। तो क्योंकि मैं जो भी सिखाती हूँ एक बार में सिखाती हूँ, पहले सारा अपना हिसाब किताब कर लेती हूँ। इतना टाइम नहीं रहता मेरे पास कि मैं बार बार किसी चीज़ को बनाऊँ। जब कोई ऑर्डर मिलता है तभी बनाती हूँ। तो ये डिमांड पे था तो बहुत दिन से डिले हो रहा था, तो मैंने तैयारी शुरू कर दी। फिलहाल ये हमने 11 पीस रेडी कर लिए हैं, तो ये भी रेडी हो गया। अब इसके बाद हम लेंगे ट्रांसपेरेंट शीट ये, और इस ट्रांसपेरेंट शीट का साइज़ है 6x11 इंच। 6x11 इंच। इसमें हम 6 इंच की एक जिप लगाएंगे। यहाँ हमने फिनिशिंग भी दे दी। अब इसमें एक रनर डालेंगे। रनर को हमने बीच में ही रोक दिया, इधर अभी खुला है, इसको खुला रहने देंगे। जिप का पूरा हिस्सा सामने रखते हुए, पीछे पूरा ट्रांसपेरेंट रहेगा, जिप पूरी सामने रहेगी। अब इसमें हम किनारे पाइपिंग से पैक कर देंगे। तो यहाँ पर जो पाइपिंग है मैंने उसी कपड़े की ली है। फोल्ड करते हुए फिनिशिंग दे देंगे इधर भी, और इसी तरह से इधर भी फाइनल कर देंगे। और ये इस तरह का एक पाउच हमने रेडी कर लिया। तो इस तरह के जो बाकी पाउच हैं वो मैंने कुछ इस तरह से सारे बना लिए हैं। तो ये पाउच का नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसको भी मैंने रेडी कर लिया है। और एक एक्स्ट्रा में पाइपिंग ख़त्म हो गई थी, लेकिन मैंने मिलती जुलती पाइपिंग लगा करके 12 पीस पूरे रेडी करके रखे हैं। ये तो हो गई हमारी तैयारी। इसके बाद अब यहाँ पर मैंने ये 2 पीस लिए हैं। दोनों का साइज़ है 7x23 इंच। ये 2 पीस 7x23 इंच के हैं। अब इनमें हम निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले सेंटर निकाल लेंगे। अब ये सेंटर हमारा है 11.5 इंच पर। अब इस 11.5 से 1 इंच पर हम मार्क करते चले जाएंगे। स्केल को इधर घुमा के रखेंगे, 1 इंच पर ऐसे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर 1.5 इंच हमारा छूट जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी ये सेंटर है। सेंटर पर पहले हम एक लाइन खींच के इसको बॉर्डर दे देंगे, फिर यहाँ से 1 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद इधर भी निशान लगाएंगे सेम प्रोसीजर में, पूरा 1 इंच का। इधर 1.5 छूट जाएगा। अब ये निशान लगाने के बाद ये जो पीस हमने रेडी किए थे इनको लेंगे। तो जो 5 इंच का एरिया है, 5 इंच को ये जो हमने 1 इंच का निशान यहाँ पे लगाया है, इस तरह से शुरू का जो 1 इंच है इसके बीचों बीच में रखेंगे। इस तरह से 1 इंच के बीच में रखना है। इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक मशीन चला देंगे। अब इसको हटाएंगे। एक जो दूसरा 1 इंच का एरिया आएगा उसको छोड़ देंगे। तीसरे वाले पर 5 इंच के एरिया को रखेंगे। ये इसका जो 5 इंच है इसको रखेंगे और फिर इसको भी फोल्ड करके जोड़ देंगे। तो इसमें यहाँ पर आप मार्क कर लें, यहाँ कट का निशान लगा दें, इसको छोड़ना है, इस पर सिलना है। तो इस पर एक लंबी लाइन खींच दें, फिर कट, फिर लंबी लाइन, फिर कट, फिर लंबी लाइन, फिर कट, फिर लंबी लाइन, फिर कट, फिर लंबी लाइन। इस तरह से पूरा इसको कवर कर लें। तो लंबी लाइन जहाँ रहेगी
इसका मतलब कि वहाँ पर आपको ये 5/6 का पीस लगाना है इस तरह से। तो चलिए अब इसको इसी तरह से जोड़ देते हैं। तो ध्यान रहे कि जो 5 इंच का एरिया है उसको हमें यहाँ पर बीच में जोड़ना है, बीचों बीच में जोड़ना है। इधर मार्जिन छोड़ना है, इधर मार्जिन छोड़ना है, एक लाइन में इसको पैक करना है। अब ये देखिए कि यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 पीस हमने यहाँ पर लगा दिए, यहाँ पर ये इतना मार्जिन छोड़ते हुए। अब इसका साइज़ देख लेते हैं कि 8 पीस लगाने के बाद हमारा 12 इंच कहाँ आ रहा है। तो 12 इंच हमारा यहाँ आ रहा है, ये देखिए। तो अब हमें, क्योंकि हमारे पास 12 इंच का ही कपड़ा है, तो हमको 12 इंच का ही जो नीचे का बेस है उसको हमें उतना ही रखना होगा। ये 12 आया, यहाँ लाइन खींच लेंगे। अब ये जो लाइन खींची है यहाँ से इसको हम कट कर देंगे। पॉकेट हमने ज़्यादा बना ली क्योंकि ये जो यहाँ का जो दाब है ये जल्दी गुड़ा भाग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ये पीस हम हटा देंगे, दूसरा पीस लेंगे और इसमें भी उसी तरह से निशान लगाते हुए फिर ये जो दूसरा 5 इंच का पीस है इसके साथ यहाँ पर इस तरह से जोड़ेंगे। अब ये हमने लाइन खींच ली, सिंपल। इसको जो पहला पीस है ये सारे पीस पीछे रखते जाएंगे और इसको यहाँ पर ये जो लाइन खींची है इसके ऊपर रखेंगे, बीचों बीच में। दोनों तरफ मार्जिन भी छोड़ना है, पलटना है, सिल देना है। ये एक पीस जुड़ गया, दूसरा उठाएंगे, दूसरी लाइन पे रखेंगे, बीचों बीच में फोल्ड करेंगे और सिल देंगे। तो इसी तरह से जितने पीस हमारे लगे हैं सबको जोड़ देना है। अब ये हमारे पीस सब लग गए हैं। इस पीस का किनारा पकड़ेंगे, इस पीस का किनारा पकड़ेंगे, यहाँ पर इसको पिन लगा देंगे। पिन लगाने के बाद दूसरा पीस पकड़ेंगे इस तरह से, इसको बीच में दबाते हुए इस तरह से पूरा एक बराबर से दबाते हुए इस पे निशान लगा लेंगे और इसको कट कर देंगे। अब ये हमारा केस कुछ इस तरह से रेडी हो गया। ये देखिए, ये अंदर के सारे कंपार्टमेंट आराम से जुड़ गए। अब हम लेंगे अपना मेन पीस। मेन पीस हमारा कुछ इस तरह से है। इसका साइज़ है 12 इंच बाई 18 इंच, 12 बाई 18। अब यहाँ पर हम इस तरह से 6 इंच पर निशान लगाएंगे। 6 और ये 6, तो 6 3 जा 18 हो जाएगा। तो ये हमने पूरी लाइन इस तरह से खींच लेनी है डार्क।
अभी हमने लाइनें खींच ली। अब इसको हमें क्या करना है कि ये जो पीस है, एक हमारा ऊपर का है, एक ये नीचे का है। तो पहले ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको हम बाहर के 12 इंच के साथ यहाँ पर अटैच कर देंगे। इस तरह से बराबर रखते हुए अटैच कर देंगे। ये ऊपर का जोड़ने के बाद अब ये वाला हिस्सा है, अभी हमारा एक हिस्सा ही ऊपर का बचा हुआ है। अब ये जो नीचे का है, इसको ये जो लाइन खींची है यहाँ पर, इसको हल्का सा इस तरह से फोल्ड करते हुए उसी लाइन पर हम इसको पूरा सिल देंगे। इस तरह से ये इस तरह से हमें इसको अटैच कर देना है। इसको जोड़ेंगे इधर। इधर क्या करेंगे, पहले हम इस साइड का यहाँ पर इस तरह से सिलेंगे। इसको इस तरह से रखते हुए, तो ये अब क्योंकि हम इसको अगर ऊपर सिल देंगे तो ये नीचे वाला नहीं सिल पाएंगे, इसलिए अब हमको इसमें नीचे वाला पहले सिलना है। तो इसको बस सिंपल इस तरह से सीधा रखना है। ये देखिए, इधर से इस तरह से सीधा रखना है और इस पर एक मशीन चला देनी है, इसको जोड़ देना है। इसको जोड़ने के बाद अब ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको हम इसके साथ यहाँ सिंपल अटैच कर देंगे। अब इसको जब हम खड़ा करेंगे तो ये जो बीच का 6 इंच का एरिया है ये पूरा इसके बराबर इस तरह से आ जाएगा। अभी हमने ये साइड नहीं सिली है, अभी सिल देते हैं, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से ये पूरा कंपार्टमेंट रेडी हो जाता है। तो अब इसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पैक कर देते हैं। और अब ये फाइनल हमारा चारों तरफ से फिनिशिंग के साथ जुड़ गया। अब क्या करना है, यहाँ पर ये हमने 6 बाई 6 के 2 पीस और लिए हैं। अब इसको हम यहाँ पर अटैच करेंगे, एक इधर अटैच करेंगे और एक इधर अटैच करेंगे। अब इसको यहाँ पर हम जोड़ते जाएंगे और इस पर फाइनली पाइपिंग चढ़ा देंगे। और ये हमारा बॉक्स फिलहाल रेडी हो गया। थोड़ा टिपिकल है लेकिन चीज़ अच्छी रेडी होती है। और जहाँ तक ये कंपार्टमेंट की बात है, मैंने पहले ही कहा कि मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, मुझे आइडिया नहीं लग रहा था बिल्कुल, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मेरे पर वर्कलोड हो जाता है कभी कभी। शॉप से घर पे शॉप है तो उसका भी, तो जैसे भी मुझे समझ में आया मैंने फ़िलहाल आप लोगों को बना के दिखाया है, शुरुआत की है। तो धीरे धीरे ये भी गणित लगा ही लूँगी, क्योंकि ये अंदाज़ा नहीं मिल रहा था कि यहाँ पर हमको कितना दबाना है। तो ये अब ये आइडिया हो गया है कि 12 इंच में 12 इंच में हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्लैप मिल जाएंगे। तो इसकी साइज़ अगर हम और बढ़ा देंगे तो हमारे और कंपार्टमेंट इसी तरह से रेडी हो जाएंगे। तो इतना आइडिया भी लगा है। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। तो अब बाकी बचा इसके ऊपर का फ्लैप का काम। तो अब ये वाला जो हमने सबसे शुरू में रेडी किया था पीस, इसको लेंगे, इसमें हमको जिप लगाना है। तो जिप लगाने के लिए क्या करेंगे, 3 साइड से इसका मेजरमेंट लेंगे। तो 6 6 12 24 इंच हो गया। तो यहाँ पर मैंने फिर उसी तरह से जिप ली है। अब जिप लगाने से पहले 3 साइड हमें जिप तो लगानी है, लेकिन जिप लगाने से पहले हम क्या करेंगे, बॉक्स को लेंगे, इसको इसके ऊपर रखेंगे। तो हमें ये देखना है कि जिप हमारी ये वाली किधर आ रही है। तो ये हमको फ्रंट में चाहिए होगी, तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो जब ये इस तरह से आ जाएगा, हम इसको ऐसे ओपन करेंगे तो ये बेल्ट और ये जिप हमारे सामने आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जिप उल्टे साइड से चढ़ाएंगे, जहाँ पे ये बेल्ट है जिप है उसके उल्टे साइड से जिप को लगाएंगे। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर ये जो जिप है, जिप का जो फैब्रिक है, इसको थोड़ा सा उल्टे पीछे से बाहर रखते हुए और इसको सिल देंगे। अब इसको हम पलटेंगे और जो जिप का जो कपड़ा है, ये जो हमने बाहर की तरफ रखा था, इसको यहाँ पर दबाते हुए फिनिशिंग दे देंगे।
अब इसको हमने खोल दिया। अब हमें क्या करना है कि ये ज़िप लेंगे, जो दूसरा पार्ट मैंने निकाल दिया था वीडियो के बीच में, इसको यहाँ रखेंगे। अब इसको हमें यहाँ पे 3 साइड से लगाना है। तो यहाँ पर जब ज़िप हम लगाएंगे तो इसको पाइपिंग से अटैच करते हुए लगाएंगे। अब ज़िप को, इस वाली ज़िप को, जो ज़िप का दूसरा पार्ट है, अंदर रखेंगे। पहले ज़िप रखेंगे कुलटेड पीस पे, सीधी ज़िप, और इसको यहाँ पर पाइपिंग से जोड़ते हुए 3 तरफ से पैक कर देंगे। अब ज़िप को बाहर करेंगे, पाइपिंग को पलट देंगे और यहाँ पर इसको फिनिशिंग के साथ सिल देंगे। अब ये हमने ज़िप का दूसरा पार्ट भी इसमें अटैच कर दिया, पाइपिंग को बाहर कर दिया और ये इस तरह से जुड़ गया। अब हम इसको रनर के साथ पहले सेट करेंगे। इस तरह से एक रनर इधर से डालेंगे, एक रनर इधर से डालेंगे और इसको एकदम बराबर से सेट करना है, जिससे कि पूरा बॉक्स हमारा अच्छे से रेडी हो जाए। और ये इसमें हमने रनर डाल दिया है, कॉर्नर सारे बैठ गए हैं। अब ये जो पीछे का हिस्सा है, इस पर हम पाइपिंग चढ़ाते हुए इसको बाहर से पैक कर देंगे, तो ये भी हमारा बंद हो जाएगा। यहाँ पर हम इस तरह से पकड़ते हुए लॉक सिस्टम पाइपिंग देते हुए इसको चढ़ाएंगे। और ये हमारा केस कुछ इस तरह से रेडी हो गया। ये देखिए पूरा सारे कोने इसके बराबर से जुड़ गए हैं। अब इसमें हम जो हमने पाउच बनाए थे ट्रांसपेरेंट, वो इसके अंदर डाल देंगे। इसको जब खोलेंगे तो यहाँ पर ये हमको बेल्ट मिल जाएगी। अब जैसे ये कंपार्टमेंट है बाहर वाला, तो इसमें हम अपने सैनिटरी पैड या हैंकी वगैरह रख सकते हैं। इसको खोलेंगे तो आपकी ईयरिंग्स है या जो भी गले में पहनने का है या जो भी आप यहाँ पे टांगने वाला हो वो रख सकते हैं। तो अब ये जो पाउच है इसके अंदर हम इस तरह से रख देंगे। तो इसके अंदर सामान रखिए इस तरह से, और जो ये पाइपिंग है इसके बाहर की मैचिंग की है तो ये इस तरह से दिखाई देगी। और ज़िप को हमेशा साइड में रखें, ज़िप कभी ऊपर नहीं दिखनी चाहिए। ये हमने सारे पाउच इसमें डाल दिए। अब 2 एक्स्ट्रा हमारे बन गए, क्योंकि मुझे पहले से ही नहीं पता था कि कितना बड़ा ये बन पाएगा कितना नहीं। तो अब जैसे ये एक्स्ट्रा में बन गए हैं तो एक्स्ट्रा भी इसके अंदर आराम से आ जाएंगे। और अगर अंडरगारमेंट्स वगैरह रखने हैं तो कुछ पाउच उठा के एक में कर दीजिए इस तरह से, कुछ खाली कर लीजिए एक इस तरह से, इसमें आपके अंडरगारमेंट्स वगैरह आ जाएंगे। तो इस तरह से ये आज का हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन वाला बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूजफुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।